हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने लिया है एसएससी सीजीएल मॉडल एग्जाम पेपर। इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन लिए हैं। जिस तरीके से आपके एग्जाम में आते हैं कुछ कुछ उसी तरह के क्वेश्चन हमने इसमें रखने की कोशिश की है। इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देंगे जो जो भी क्वेश्चन होगा, और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। और ये इस तरह के मॉडल पेपर आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं आपके रियल पेपर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इंस्ट्रक्शन है। इसको इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान से पढ़ने हैं। इस तरह के इंस्ट्रक्शंस इस तरह के एग्जाम में लिखे होते हैं। इंस्ट्रक्शन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। यानी क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन में सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। चूज द पार्ट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। उस पार्ट को आपको चुनना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। इफ देयर इज नो एरर, और यदि उसमें कोई एरर नहीं है, सेलेक्ट डी, नो एरर। आपको डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नो एरर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, और इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है ही डोंट नो, बी हाउ टू सोल्व, सी द प्रॉब्लम, डी नो एरर। बताइए यहाँ पर आपको कहाँ गलती नजर आ रही है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो राइट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हमारी एरर है। देखिए, ही हमारा यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ डज वर्ब लेता है, डू नहीं लेता। डू को हम आई के साथ यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे वी यू दे, इनके साथ यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट ऑप्शन है वन ऑफ द बॉयज बी हैव वोंट सी द फर्स्ट प्राइज, डी नो एरर। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप अगर आप चेक करना चाहते हैं, ज़्यादा टाइम लेना चाहते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जिससे आपको वीडियो में कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए। तो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, हैव वोन। देखिए, यहाँ हैव वोन की जगह होना चाहिए हमारे यहाँ पर हैज़ वोन। अब क्यों होना चाहिए? देखिए यहाँ पर ये बॉयज, इसे प्लूरल देखकर आप ये ना समझे यहाँ पे हमारा प्लूरल वर्ब होगी। इस तरह का स्ट्रक्चर जो भी होता है, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ द टीचर्स, इस तरीके से जब भी हमारी कोई सेंटेंस होगा, स्ट्रक्चर होगा, तो वहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब ही रखनी है। वन ऑफ का मतलब है इन सब में से एक, यानी एक व्यक्ति। तो यहाँ पर इसलिए हमें हैज़ का यूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन ए है द टीम बी आर प्लेइंग सी वेरी वेल टुडे, डी नो एरर। तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा हमारा वो है ऑप्शन बी। यहाँ हमारी एरर है। यहाँ हमारा आर की जगह हमें इज का यूज करना होगा, क्योंकि टीम यहाँ पर एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हुआ है। और जब कलेक्टिव नाउन को हम यूज करते हैं तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट ऑप्शन है आई प्रेफर कॉफी, बी देन, सी टी, डी नो है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं बहुत ज़्यादा यूज होता है इस तरह का स्ट्रक्चर। तो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। जो प्रीफर वर्ब है इसके बाद में हमारा टू प्रेपोजिशन आता है, देन नहीं आता है। प्रीफर हुआ, सीनियर हुआ, जूनियर हुआ, एक्सटीरियर हुआ, इंटीरियर हुआ, इनके बाद में हमेशा हम टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, देन का यूज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शन ए नेदर द प्रिंसिपल, बी नो द टीचर्स, सी वाज प्रेजेंट, डी है नो एरर। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप। तो राइट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हमारा वाज की जगह वर का यूज होना चाहिए। क्योंकि जब हम नेदर नोर से कोई सब्जेक्ट जुड़े हुए हों, या फिर आइदर और से हमारे कोई सब्जेक्ट जुड़े हों, दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों, जैसे यहाँ प्रिंसिपल और टीचर से दो जुड़े हुए हैं, तो जो हमारी वर्ब यूज होती है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वाले, मतलब जो नियरेस्ट हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग होती है। और यहाँ नियरेस्ट है हमारा टीचर्स,
तो टीचर्स यहाँ पर है प्लूरल, इसलिए यहाँ पे हमें वर का यूज करना होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स है। चूज द मोस्ट सूटेबल वर्ड। तो चलिए आपका छठा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा टाइम चाहते हैं। द चाइल्ड वॉज फॉर ब्रेकिंग द विंडो। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, द चाइल्ड वॉज स्कोल्डेड फॉर ब्रेकिंग द विंडो। क्वेश्चन नंबर 7, वी मस्ट एक्ट नाउ फॉर टाइम इज आउट। तो ये हमारा एक कॉमन फ्रेज है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, वी मस्ट एक्ट नाउ फॉर टाइम इज रनिंग आउट। क्वेश्चन नंबर 8, शी इज नॉट अफ्रेड चैलेंजेस। तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा टाइम चाहते हैं। तो देखिए जो अफ्रेड है इसके बाद में हमारा जो ये हमारा एडजेक्टिव है इसके बाद में हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन का यूज होता है, तो यहाँ पर हमें ऑफ को भरना होगा। क्वेश्चन नंबर 9, यू मस्ट एब्सटेन स्मोकिंग। देखिए जो वर्ब हमारी एब्सटेन है ये हमेशा फ्रॉम प्रेपोजिशन लेती है, तो यहाँ पर हमें फ्रॉम का यूज करना होगा। फ्रॉम, यू मस्ट एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग मोरल। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं चाहे तो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग मोरल फाइबर। तो ये कॉमन फ्रेज है, तो ये हमारा है फाइबर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 आपको करना है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। चेंज द करेक्ट और इम्प्रूव्ड वर्जन, सॉरी चूज द करेक्ट और इम्प्रूव्ड वर्जन। जो भी आपको सुधार करना है उस ऑप्शनों को आपको चुनना है। देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस आपके लिए है, द बॉय वॉज टायर्ड सो ही लाइड डाउन टू रेस्ट। बच्चा थका हुआ था इसलिए वो आराम करने के लिए लेट गया। तो इसमें से आपको ऑप्शन दिए हैं, देखिए लाई डाउन ये चेंज करना, ले डाउन, लेज डाउन, नो इम्प्रूवमेंट। क्या होगा सही आंसर? वेरी इजी क्वेश्चन है। देखिए पहला जो हमारा सेंटेंस है, द बॉय वॉज टायर्ड, लड़का थका हुआ था, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है। तो आगे वाला जो सेंटेंस है ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए जो वर्ब दी है लाई, ये लाई की फर्स्ट फॉर्म है, लेटने की फर्स्ट फॉर्म है। और लाई मीन्स झूठ बोलना भी होता है, लेकिन लेटने के लिए ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म का यूज होगा हमारे यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में, जो हमें ले डाउन सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है वाज पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट होगा, तो इसलिए ले डाउन ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शी हैज लिव्ड हियर सिंस 5 years। तो बताइए इसमें आपको क्या इम्प्रूव करना है? तो वेरी इजी क्वेश्चन है, एकदम वेरी इजी। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर, देखिए ये जो वर्ड आया है 5 years, इससे पहले हमें सिंस नहीं, हमें 4 का यूज करना होगा। अब हम ऑप्शन देख लेंगे क्योंकि ये है अनिश्चित समय, तो यहाँ पर हमें सिंस नहीं 4 का यूज करना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, फॉर 5 years। अगर यहाँ पे मॉर्निंग होता, इवनिंग होता, नाइट होता, लास्ट होता, अगर यहाँ पे हम लास्ट भी रख देते, लास्ट 5 years, तो हम सिंस का यूज कर सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पे लास्ट नहीं है तो यहाँ पे 4 का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 13, he worked hard lest he might fail। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए लेस्ट जो हमारा यूज होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, इसके बाद में जो हमारा सेंटेंस आता है वो हमेशा स्ट्रक्चर होता है उसका शुड और प्लस में V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, द फूड वाज टू हॉट टू ईट इट। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? कि वेरी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द फूड वाज टू हॉट टू ईट।
वैसे यहाँ पे हमारा टू बी ईटन ज़्यादा करेक्ट होना चाहिए, टू बी ईटन, क्योंकि फूड है, फूड को खाया जाएगा किसी और के द्वारा। तो ऑप्शन बी ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, टू बी ईटन। द फूड वाज टू ईट, टू बी ईटन। क्वेश्चन नंबर 15, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस ऑफर को स्वीकार नहीं करता। तो यहाँ पर आपको क्या इंप्रूव करना है? वेरी इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हमें यूज करना है वर का। इफ आई वर यू, यू के साथ में हमें यहाँ पे, सॉरी, आई के साथ में हमें यहाँ पे वर का यूज करना होगा। ये एक सपोजिशनल सेंटेंस है, यानी एक काल्पनिक वाक्य है। यदि मैं सपोज कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारी जगह अगर होता, तो इस तरह की कंडीशन में हमें प्लूरल वर्ब का यूज हम करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर होता है हमारे बहुत सारे सेंटेंस, वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में भी हमें वर का यूज करना होता है। ऐसे ही यहाँ पे हम वर का यूज करेंगे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर, सॉरी, इफ आई वॉज यू, इफ आई वर यू। हाँ, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इफ आई वर यू। क्वेश्चन नंबर 16 to 20, सिनोनिम्स। चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग। आपको वो सब चुनना है जो सबसे ज़्यादा सिमिलर हो मीनिंग में। तो वर्ड है यहाँ पर ऑब्सक्योर। तो बताइए इसका कौन सा हमारा सिनोनिम होगा, यानी सिमिलर वर्ड? तो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पर अनक्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, एफ्लुएंट। यहाँ पर सिमिलर वर्ड बताना है, सिमिलर यानी सिनोनिम। तो एफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्ध या फिर धनी। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वेल्दी। हम्बल मीन्स होता है हमारा विनम्र, पुअर मीन्स होता है गरीब, जेनरस मीन्स उदार। क्वेश्चन नंबर 18, विजिलेंट। तो विजिलेंट का मतलब होता है सचेत, सावधान। तो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, वॉचफुल। वॉचफुल मीन्स भी होता है सचेत या सावधान। केयरलेस मीन्स होता है लापरवाह। ब्लाइंड मीन्स अंधा। वायलेंट मीन्स क्रोधी इंसान। क्वेश्चन नंबर 19, इम्पेड। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ब्लॉक, अवरोध उत्पन्न करना। हेल्प मीन्स होता है सहायता करना। ज्वाइन मीन्स होता है शामिल होना। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। तो यहाँ पर ब्लॉक हमारा सही होगा इम्पेड का। क्वेश्चन नंबर 20, रिवोक। तो इसका आपको सिमिलर वर्ड बताना है। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, कैंसिल। कन्फर्म मीन्स होता है हमारा पक्का करना। अलो मीन्स होता है आज्ञा देना। प्रेजेंट मीन्स होता है उपस्थित होना। क्वेश्चन नंबर 21, चूज द वर्ड दैट मीन्स द पोजिट। यहाँ पे आपको पोजिट वर्ड बताना है कैंडिड का। तो कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी, और फ्रैंक का मतलब भी होता है स्पष्टवादी, एकदम खुले दिल का। सीक्रेटिव का मतलब होता है रहस्य रखने वाले। सीक्रेट मीन्स रहस्य होता है, तो सीक्रेटिव का मतलब भी वही हो गया, रहस्य छुपाए रखने वाला। तो सही अपोजिट वर्ड हो जाएगा हमारा कैंडिड का सीक्रेटिव। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, ओपन मीन्स खुला हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, स्पॉट द एरर। यहाँ पे आपको एरर स्पॉट करना है। देखिए ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, चार ऑप्शन में से किस में एरर है। तो सही आंसर होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, टू मी। देखिए यहाँ पे टू का यूज नहीं होगा। ये जो टोल्ड वर्ब है इसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई प्रेपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर टू नहीं आएगा। से के बाद में हमें प्रेपोजिशन यूज करना होता है। आस्क और टोल्ड के बाद में, टेल के बाद में, या इनके जो सेकंड थर्ड फॉर्म होंगे उनके बाद में हमें प्रेपोजिशन टू का यूज नहीं करना।
क्वेश्चन नंबर 23, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। यहाँ पर आपको सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। ही इज वर्किंग हार्डली टू पास द एग्जाम। तो वेरी इजी क्वेश्चन है एकदम। देखिए यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, हार्ड। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। क्या होता है? मुश्किल से, यानी न के बराबर। और हार्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो कितना अंतर हो गया एल वाई लगाने पर? तो ही इज वर्किंग हार्ड टू पास द एग्जाम। वह ज्यादा मेहनत कर रहा है पास होने के लिए। हार्डली यानी न के बराबर नहीं कर रहा, वो ज्यादा कर रहा है। तो इसलिए हमें हार्ड वर्ड का यूज यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर होगा ही इज वर्किंग हार्ड टू पास द एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 24 to 25। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया हुआ है और पैसेज को आपको पढ़ना है, और फिर नीचे जो 24 और 25वां क्वेश्चन है उसका आंसर आपको यहाँ पर देना है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। चलो पैसेज को भी मैं पढ़ देता हूँ। प्लास्टिक पोल्यूशन हैज बिकम अ मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न। Millions of tons of plastic waste are dumped into the oceans every year, affecting marine life. Animals often ingest plastic, mistaking it for food, which can lead to death. Efforts are being made to reduce plastic use and recycle more effectively. और आप अगर ज़्यादा टाइम लेना चाहते हैं तो इसको रोक कर पढ़ सकते हैं अच्छे से। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। जब आप इसे पढ़ लें तो क्वेश्चन पर आए। देखिए पहला क्वेश्चन है 24, व्हाट इज द मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न मेंशन। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम को मेंशन किया गया है? तो यहाँ पर आंसर भी लिख गया है गलती से। चलिए इसका सही आंसर है प्लास्टिक पोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। व्हाई डू मरीन एनिमल्स ईट प्लास्टिक। मरीन एनिमल्स प्लास्टिक को क्यों खाते हैं? तो राइट आंसर है दे लाइक इट टेस्ट। वे इसका जो टेस्ट है उसे पसंद करते हैं। दे आर डाइंग ऑफ हंगर, ये भूख से मर रहे होते हैं। दे मिस्टेक इट फॉर फूड, वैसे खाने की गलत समझकर, मतलब खाने की जगह खा लेते हैं। दे यूज इट एज अ टॉय, वैसे खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा है ऑप्शन नंबर सी, दे मिस्टेक इट फॉर फूड। वो इसे खाना समझ लेते हैं गलती से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं इसी तरह के मॉडल प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए और बनाऊं तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।